पिछले साल से ही देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा। जब से कोरोना संक्रमण ने देश में दस्तक दी, तभी से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से पटरी से उतर गईं। पिछले साल सितंबर से हालात सुधरने शुरू हुए तो इस साल मार्च में फिर स्थितियां बदल गई। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा मुश्किलें लेकर आई। उद्योगों के बंद होने का असर दिखाई देने लगा। तमाम एजेंसियों ने देश की जीडीपी में गिरावट के संकेत दिए हैं। मूडीज ने भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है मूडीज की रिपोर्ट में, देखिए। इस साल की शुरुआत में आरबीआई सहित दुनिया की तमाम दिग्गज एजेंसियां दावा कर रही थीं कि भारत की विकास दर 14% के करीब रहेगी। मोदी सरकार भी इन रिपोर्टों के आधार पर अपनी सरकार के कामकाज के गुणगान में जुटी थी। लेकिन अब जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ है कि विकास दर का यह आंकड़ा बहुत ही कम है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पहले भारत की 2021-22 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 13.9% बताया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह अनुमान घटाकर 9.6 कर दिया गया। अगले साल तो इसमें और भी गिरावट के संकेत है और 2022-2023 में ये वृद्धि दर 7% के आसपास रह सकती है। पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.3% का नुकसान हुआ। भारत को लेकर मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से भारत को अनुमान से ज्यादा नुकसान उठाना होगा, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में कम होगा। पिछले साल लगाए गए सख्त लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन इस बार देश में आर्थिक गतिविधियां चलती रही। दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। राज्यों द्वारा की गई ढील से इसमें सुधार की उम्मीद है, लेकिन महामारी के चलते भारत की जीडीपी को बड़ा नुकसान होना तय है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से कम करीब 9.6% की दर से बढ़ेगी। इससे पहले तमाम एजेंसियां भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटा चुकी हैं। देश में महामारी की यदि तीसरी लहर आती है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अगस्त में ये लहर आ सकती है, तो ये अनुमान और भी कम हो सकता है।